हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस सच में आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि यह जो आपका एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स होता है, एक्चुअली ए एन या फिर द, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें आखिर ये जो ए और एन है तो इसका मतलब भी एक होता है और साथ में वन का मतलब भी एक होता है। तो आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या है, यही बात हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ में हम एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे कि आखिर ए एन का प्रयोग किसी सेंटेंस में हम कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। भाई सभी सेंटेंस में तो हमको ए एन का प्रयोग करना नहीं है ना। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें ए एन नहीं लगाया जाता है कि नहीं, तो ए एन का उसमें प्रयोग ही नहीं होता ना, द का ही प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आखिर हम कब ऐसा करेंगे और कब ऐसा नहीं करेंगे, है ना, तो ये भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस सच में अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सच में है और आप इस पूरे वीडियो को देखें, ये बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। और साथ में आप इसके यूज़ को जान करके अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बात को समझने का प्रयास करें, शायद आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे इस चैनल पे वीडियो को देखते रहें। राइट गाइस, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले ही वीडियो में देख लिया था कि यह जो है आपका एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स होता है या डिटरमाइनर्स भी कहते हैं इसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, पहले भी जान चुके हैं। तो आज हम पहले थोड़ा सा जान लेंगे भाई कि ए और एन जो है ये दोनों अंग्रेजी में निर्दिष्ट आर्टिकल हैं, मतलब अनिश्चित आर्टिकल है ना, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जाने जाते हैं, जो किसी भी सामान्य वस्तु या व्यक्ति या स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना। और ए का उपयोग क्या होता है भाई, ए का उपयोग उन शब्दों के पहले होता है जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण में हमने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया भाई, ए कैट, ए बुक, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी का यू जो है ना उसका उच्चारण यू टाइप में होता है ना, इसलिए इसके भी पहले हम ए का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि यह व्यंजन माना जाएगा, मतलब कि कॉन्सोनेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम ए का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर हम बात करें एन का, तो एन के लिए भी आप सामान्यतः जानते हैं कि एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो स्वर ध्वनि से स्टार्ट होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे एन एप्पल, एन हावर, एन, या फिर हावर जो है ना, तो हावर का साइलेंट होता है तो आवर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एन का ही प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात आप जानते ही होंगे, पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो जाहिर सी बात आप इस बात को भी समझ रहे होंगे, है ना। तो गाइज ये कॉमन यूज़ तो आप लोग जान ही चुके होंगे, पहले से भी जानते हैं और आज भी मैंने बता दिया आपको, है ना। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो वन होता है उसका प्रयोग कब करते हैं भाई, और वन का क्या मतलब विशेष रूप से होता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वन का मतलब भी एक होता है। अब ये वन जो है ना गाइज एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, बात समझ रहे हैं, और इसे संख्या के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए ए एन और वन में ये डिफरेंस है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। मतलब कि यह स्पष्ट रूप से किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को ही निर्दिष्ट करता है, बात समझ रहे हैं। और ए एन जो होता है वह किसी एक व्यक्ति को, लेकिन यह केवल और केवल एक ही व्यक्ति को। इसको और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जरा सा आइए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आप देखेंगे तो उदाहरण में आपको यहाँ दिख रहा है कि आई हैव वन ब्रदर, मतलब मेरे पास एक भाई है। सी बॉट वन कार, उसने एक कार खरीदी, बात समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे भी थोड़ा देख सकते हैं, 3 एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं कि आई सा ए कैट, इसका मतलब है कि मैंने कोई एक बिल्ली देखी, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सी बिल्ली देखी, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे है कि आई हैव एन अम्ब्रेला, का मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास कोई एक छाता है, कौन सा छाता ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, कहा जा रहा है कि आई हैव वन एप्पल, इसका मतलब यह है कि मेरे पास सिर्फ एक सेब है, और ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी तरह समझेंगे थोड़ा सा, तब जाके क्लियर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से ए और एन सामान्य रूप से किसी एक वस्तु को निर्दिष्ट करते हैं, जबकि वन जो है वह एक विशिष्ट संख्या को दर्शाता है, बात समझ रहे हैं। आइए हम इसे और सरल तरीके से थोड़ा समझते हैं। सरल तरीके से और क्या समझेंगे भाई, देखिए यहाँ पे वही बात पहले से बताई गई है ना, कि ए का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के नाउन के पहले होता है, और जो है एन का प्रयोग वावल स्टार्टिंग वर्ड के पहले होता है। लेकिन वन के लिए फिर से इसने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
वन का मतलब होता है एक संख्या, यानी एक ही संख्या। बात समझ रहे हैं, सिर्फ एक। वन का मतलब है एक संख्या, यानी एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक। यह बताता है कि ठीक एक ही चीज़ है, मतलब एक चीज़ है। जैसे वन बुक मतलब एक किताब, वन पेन मतलब एक पेन। बात समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा यहाँ पे और भी आगे बढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं भाई ज़रा सा, और अंततः एक और पॉइंट बताएंगे, साथ में कुछ और भी पॉइंट बताएंगे कि इसका कब प्रयोग हम करेंगे और कब नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो उदाहरण में पहला है आपका, जैसे ए बुक का मतलब क्या है भाई, कोई एक किताब। एन ऑरेंज का मतलब कोई एक संतरा। वन बुक का मतलब क्या है, सिर्फ एक संतरा, सॉरी एक किताब, ठीक है ना। यह संख्या को बताता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा ए और एन जो है वह किसी चीज़ के बारे में बात करता है, मतलब किसी चीज़ की बात करते हैं। और जो हमारा वन है भाई, वह क्या करता है, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, वह संख्या को मैक्सिमम दर्शाता है। तो इस तरह से भी आप क्लियर हो सकते हैं। बाकी कुछ और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये क्लियर हो जाएगा तो और 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई एक्चुअली ये कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो ज़रा सा ये इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर 20 मिनट से खाना खा रहे हैं, इस बात को गंभीरता से समझिएगा, है ना। और कुछ टाइम के बाद वेटर ने आपसे पूछा, क्या पूछा भाई, वेटर ने आपसे पूछा कि भाई क्या कुछ और लाएं आप लोगों के लिए। उस तीनों में से एक मित्र ने कहा कि 2 रोटी और ला दो, है ना। और दूसरे मित्र ने तीसरे मित्र से कहा कि तुम भी एक आके 2 ले लो। तीसरे मित्र ने कहा कि अच्छा मुझे भी एक दे दो, केवल एक ही। बात समझ रहे हैं। जब इस मित्र ने कहा कि केवल एक ही देना भाई, तो मतलब इसने श्योर कर दिया, क्या कर दिया, श्योर कर दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए। अब यहाँ केवल एक का मतलब क्या, संख्या को निश्चित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ वन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ये संख्या निश्चित नहीं करता, मान लीजिए यह पेट भरा नहीं है इसका, है ना, मान लीजिए इसका पेट भरा नहीं है, और भाई दबे इसका हो सकता है पेट भर गया हो और वह 2-3 ला दे या 2 ला दे। अगर एक निश्चित नहीं करता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती, इसलिए उसने क्लियर कर दिया कि भैया सिर्फ एक ही चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो इस तरह से ए एन और वन में अंतर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को शायद। और अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बाकी अब हम बात कर लेते हैं भैया कि जो हमारा ए एन है किस सेंटेंस में लगाया जाएगा और किस सेंटेंस में ए एन का प्रयोग नहीं होगा, न द का ही प्रयोग होगा। आर्टिकल उसमें लगेगा ही नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। आर्टिकल कोई दूसरा जिसे द का प्रयोग कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन उसके भी कुछ शर्तें होंगी, तो उसको जान लीजिए। आइए जानते हैं, कैसे जानेंगे भाई। अब जान लीजिए कि ए एन का जो प्रयोग होता है भैया, वह सिर्फ और सिर्फ जो है नाउन के पहले लगाया जाता है ना, नाउन के पहले लगाया जाता है। तो नाउन में 2 चीज़ें होती हैं विशेष रूप से, जैसे एक होते तो 5 प्रकार के नाउन हैं, लेकिन एक आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है ना। तब याद रख लीजिए कि अगर कॉमन नाउन कहीं भी लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उस कॉमन नाउन के पहले हमको ए लगाना, एन लगाना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार ए एन का डिफरेंस के अनुसार आप उसका प्रयोग करेंगे, अगर कॉमन नाउन लगा गया है तो, है ना। कॉमन नाउन अगर सेंटेंस में नहीं है तो वहाँ पे आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से वन वाला मामला तो दूसरा है ही, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई प्रॉपर नाउन है बाय द वे, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पे बाय द वे कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब वह जो कॉमन नाउन है ना, वह विशेष है, वह खास है, इसलिए पार्टिकुलर है, इसलिए वहाँ पे हमने द का प्रयोग कर लिया। अदरवाइज जो कॉमन नाउन होता है, किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन का प्रयोग है, तो उसके पहले ए एन लगाना आवश्यक है, आवश्यकता के अनुसार। अगर आप ए एन नहीं लगाएंगे तो वह सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे श्योर। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आज के वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।